हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बिलिंग एक्सपर्ट। आज के टॉपिक में हम डिनाइल कोड CO22 के बारे में डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट्स होता क्या है और हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। So coordination of benefits is the process insurance companies use to determine the orders in which multiple health insurance plans will pay for a patient's healthcare service। इसका मतलब क्या है कि पेशेंट के पास एक से ज़्यादा प्लान्स होते हैं, जिनमें से एक एज अ प्राइमरी एक्ट कर रहा होता है, एक एज अ सेकेंडरी एक्ट कर रहा होता है और सम टाइम ऐसा होता है कि पेशेंट के पास टर्शियरी प्लान भी होता है। बट इंश्योरेंस कंपनी के रिकॉर्ड में पेशेंट की COB इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं होती। इंश्योरेंस कंपनी को नहीं पता होता कि कौन सा प्लान पेशेंट का एज अ प्राइमरी एक्ट कर रहा है, कौन सा सेकेंडरी एक्ट कर रहा है, कौन सा टर्शरी एक्ट कर रहा है। तो उस केस में हमें ये डिनाइल रिसीव होता है। ये डिनाइल सम टाइम हमें CO22 के साथ रिसीव होता है, सम टाइम PR22 के साथ रिसीव होता है। CO मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था, और PR22 मीन्स पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मोस्टली ये डिनाइल जो है वो हमें मेडिकेयर की तरफ से रिसीव होता है CO22 के साथ, और जो डिनोट करता है कि दिस केयर मे बी कवर्ड बाय अनदर पेयर पर कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट्स। मीन्स इंश्योरेंस को नहीं पता कि कौन सा प्लान एज अ प्राइमरी एक्ट कर रहा है, सो वो डिनाई कर देती है उस क्लेम को। तो रीज़न्स क्या हैं इसके कि हम जिस इंश्योरेंस को एज अ प्राइमरी समझ के क्लेम सबमिट करा रहे होते हैं, वो एक्चुअल में उसकी प्राइमरी इंश्योरेंस नहीं होती, एज अ सेकेंडरी एक्ट कर रही होती है। सो फर्स्ट रीज़न हमारे पास क्या आता है कि बिल टू रॉन्ग पेयर, हमने क्लेम रॉन्ग पेयर को सबमिट करा दिया, जो कि एज अ सेकेंडरी एक्ट कर रहा था और हमने उसे एज अ प्राइमरी समझा, तो भी इंश्योरेंस डिनाई दे देगी। या फिर सेकंड केस में मिसिंग प्रॉपर COB इन्फॉर्मेशन, इंश्योरेंस को नहीं पता होता कि पेशेंट की कौन सी इंश्योरेंस एज अ प्राइमरी एक्ट कर रही है। सो इसका सल्यूशन क्या है कि हम जब भी क्लेम सबमिट करा रहे हो, क्लेम सबमिट करवाने से पहले हम उस पेशेंट की जितनी भी इंश्योरेंसेज हैं हमारे रिकॉर्ड में, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, हम उनकी एलिजिबिलिटी, बेनिफिट्स और COB इन्फॉर्मेशन मस्ट वेरीफाई करें। चाहे फिर इसके लिए हम कोई भी प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो, या तो हम पोर्टल से वेरीफ़ाई करें या फिर हम कॉल करवा कर वेरीफ़ाई करें, हमें मस्ट एलिजिबिलिटी वेरीफ़ाई करनी है कि पेशेंट का एलिजिबल क्राइटेरिया कब से कब तक का है। उसके बाद बेनिफिट्स में हम डिफरेंट चीज़ें वेरीफ़ाई करते हैं, पेशेंट की कोपे, को इंश्योरेंस, डिडक्टिबल की इन्फॉर्मेशन, पेशेंट प्लान कौन सा यूज़ कर रहा है, HMO है या PPO है, या फिर जो सर्विसेज पेशेंट को दी जा रही हैं, पेशेंट उनके लिए ऑथराइज़ है, डॉक्टर उनके लिए ऑथराइज़ है या नहीं, और डॉक्टर इन नेटवर्क है या आउट ऑफ नेटवर्क है, और पेशेंट की COB इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस के रिकॉर्ड में अपडेट है या नहीं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें क्लेम सबमिट करवाने से पहले पता होनी चाहिए। सेकंड सॉल्यूशन हमारे पास आता है कि कीप अ COB चेकलिस्ट फॉर कॉमन रूल्स लाइक बर्थडे रूल एंड मेडिकेयर रूल। बर्थडे रूल क्या होता है कि जैसे एक चाइल्ड है, वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, तो वो अपने मदर और फादर दोनों की इंश्योरेंसेस में कवर होगा ना। तो अब ये देखना है कि उसकी मदर की इंश्योरेंस जो है वो एज अ प्राइमरी एक्ट करेगी या फिर फादर की एज अ प्राइमरी एक्ट करेगी। तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल है कि फादर और मदर में से जिसकी बर्थडे पहले आएगी ईयर में, वो एज अ प्राइमरी इंश्योरेंस एक्ट करेगी। लाइक अगर मदर की बर्थ डेट है 25 मई और फादर की है 25 अगस्त, तो मदर की पहले आ रही है ईयर में, तो मदर की एज अ प्राइमरी एक्ट करेगी और फादर की एज अ सेकेंडरी एक्ट करेगी। नाउ मेडिकेयर रूल को हम MSP रूल भी कहते हैं, जिसमें मेडिकेयर एज अ सेकेंडरी एक्ट करती है। लाइक एक पेशेंट है, वो किसी कंपनी में जॉब करता है और वहाँ का एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को हेल्थ केयर इंश्योरेंसेस प्रोवाइड करता है। अब वो जो एम्प्लॉयर देगा एम्प्लॉयज़ को इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस एज अ प्राइमरी एक्ट करेगी और मेडिकेयर एज अ सेकेंडरी एक्ट करेगी। And now the third solution is document pair calls in case of repeated COB denials. समटाइम ऐसा होता है कि पेशेंट के इंश्योरेंस के रिकॉर्ड में COB इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं होती है, पेशेंट अपनी COB इन्फॉर्मेशन अपडेट करवाना भूल जाता है,
तो हमें इंश्योरेंस से कम्युनिकेट करना पड़ता है, इंश्योरेंस से कम्युनिकेट करके कंफर्म करना पड़ता है कि उनके रिकॉर्ड में सीओबी अपडेट है या नहीं। अगर नहीं अपडेट है तो हम पेशेंट को कॉल करवा के रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अपनी सीओबी इंफॉर्मेशन अपडेट करें इंश्योरेंस के रिकॉर्ड में। या तो हम डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं पेशेंट को, या फिर हम प्रोवाइडर के थ्रू भी पेशेंट को ये कह सकते हैं कि अपनी सीओबी इंफॉर्मेशन अपडेट करवाएं। CO22 यानी कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट के डिनाई को ओवरकम करने के लिए सबसे पहले हमें वेरीफाई करने की ज़रूरत है सीओबी इंफॉर्मेशन। उसके बाद हम जब प्राइमरी इंश्योरेंस को क्लेम सबमिट कराएं तो वो करेक्ट प्राइमरी पेयर होना चाहिए, और जब प्राइमरी पेयर क्लेम को प्रोसेस कर दे उसके बाद हम सेकेंडरी इंश्योरेंस को क्लेम सबमिट करवाते हुए प्राइमरी इंश्योरेंस की ईओबी मस्ट अटैच करें। ईओबी मीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स, वो अटैच करके क्लेम सबमिट कराएं। और लास्ट चीज़ क्या है हमारे पास कि अपडेट पेयर रिकॉर्ड्स में सीओबी इंफॉर्मेशन मस्ट अपडेट होनी चाहिए ताकि हम फ्यूचर डिनाइल्स को अवॉइड कर सकें। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।